लब्धि सार का एक शिविर लगने वाला है। उसमें क्या है, जय धवल। जय धवल का नाम सुना आपने? सुना है, बहुत अच्छी बात है। कषाय प्राभृत की टीका है, उसका नाम है जय धवल। नाम ही जय धवल है, उसको पढ़ोगे तो आपकी जय जयकार होगी। तो जय धवल ग्रंथ लिखा वीरचंद स्वामी ने, कषाय प्राभृत लिखा आचार्य गुणधर स्वामी ने, पहली शताब्दी में षटखंडागम के समकालीन। उस ग्रंथ के अंतर्गत 16 पुस्तकें हैं, 16। अंत में 11, 12, 13, 14, 15 पुस्तक, 16 पुस्तक में कषाय कर्म, मोहनी कर्म कैसे नष्ट होता है, कैसे संसार का छेद होकर के जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व, वैदिक सम्यक्त्व, छायापशमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, फिर देश संयम, छायापशमिक संयम, औपशमिक चारित्र, क्षायिक चारित्र, छपक श्रेणी, 13वां गुणस्थान, योगों की निरोध, फिर सिद्ध अवस्था, सिद्ध भगवान का सुख, वो कैसे होता है, उसका आचार्य भगवान ने विस्तार से वर्णन किया है। अब जय धवल तो अपन पढ़ेंगे नहीं, तो नेमिचंद आचार्य ने ग्रंथ बनाया, उसका नाम दिया लब्धि सार। उसका नाम ही लब्धि है, लब्धि यानी प्राप्ति। तो उस लब्धि सार में अनेकों पुस्तक, 16 पुस्तकों का सार भर के रखा है। और छोटा ग्रंथ लिखा है, जैसे जीव कांड कर्म कांड छोटा लिखा है, वैसे लब्धि सार लिखा है। और उसका अध्ययन करोगे आप, तो आपकी सारी जो आंखें हैं, नस हैं, हड्डी है, मांस मज्जा है, सब खुल जाएगी। सारे रोग शोक संताप तुम्हारे दूर हो जाएंगे। अरे लोग फालतू में कहते रहते, अपन तो अच्छे से कह रहे हैं। सब दूर हो जाएगा, दिमाग ठीक हो जाएगा। अंकुर भैया, क्या ठीक हो जाए? आपका तो ठीक है, मतलब क्या है कि किसी को बीच में नाम लेके सब बोल दो तो लोगों को लगे क्या प्रॉब्लम है इनके साथ। तो वो पढ़ोगे ना आप, सब बुद्धि ठिकाने लग जाएगी कि क्या होता है, क्या कर्म है, क्या जीव है, क्या शक्ति है, क्या कर्म के अनुभाग है, क्या औदैहिक भाव है, क्या पारिणामिक है। उस ग्रंथ का शिविर, यहाँ पहली बार सूचना दे रहा हूँ, इस ग्रंथ का शिविर पहले हमारा कर्मकांड हो गया था पूरा, साल भर से हमने लगाया नहीं इंदौर में, मन भी नहीं था लगाने का, लेकिन फिर कुछ भाव बन गए, तो शिविर लगाने वाले हैं। और वह शिविर है 25 मई से लेकर के 2 जून तक इंदौर में। और उसमें अभी तक किसी को आमंत्रण नहीं दिया है, पहला आमंत्रण आपको ही दे रहे हैं। उसके फॉर्म्स वगैरह होंगे, तो आप उसमें आओ। तो एक एक दिन में 6 घंटे की क्लास होती है, यहाँ तो आप आधा ही पढ़ते हो, 1.5 घंटा 1.5 घंटा, उसमें भी घर से आते हैं तो आधी घंटा तो चाय नाश्ते में निकल जाता है आते आते। तो 6 घंटे की क्लास रहती है, सुबह 2 घंटा, दोपहर 2 घंटा, शाम को 2 घंटा। और यदि एक्स्ट्रा क्लास लगती है तो और 1-1.5 घंटा। वहां पे फिर वो शिविर रहता है, तो लोग आते हैं पूरे भारत भर से, खूब ही सारा डिस्कशन होता है, लोग मिलते हैं, परिचय में आते हैं, खूब मजा आता है। अमन आता है कि नहीं आता हमें? लोग मिल मिल के रात भर मतलब घंटों तक बातें करते रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग जिसको पढ़ना हो वो अपने नाम दे, जब भी शिविर आएगा और लिंक भेज देंगे, आप किसी ग्रुप में होंगे यहाँ पर, तो आप उसमें आओगे ना, श्रेयस, आ जाना उसमें। तो इतना मजा आएगा, क्या समझ में आएगा। कल एक मुझे बच्चा मिला, मैंने उसको बोला आ जाना, बोले क्या होगा? मैं कहा समझ में कुछ भी नहीं आएगा, समझ की चिंता बिल्कुल मत करना, एक भी अक्षर पल्ले पड़ने वाला नहीं है, लेकिन तुमको मजा बहुत आएगा। जितना मजा यहाँ आता है ना, उससे कई गुना उसका निष्ठापन हो जाएगा। मजे का शलाका त्रय निष्ठापन होगा, और आपको लगेगा क्या चल रहा है, बढ़िया, सबसे बेस्ट। अपन ने 1 साल पहले यहाँ गुणस्थान पढ़ा था, याद है आपको? गुणस्थान पढ़ा था। गुणस्थान पढ़ने में कितना मजा आया था, वैसे मजा आपको बाकी शिविर में नहीं आया होंगे। गुणस्थान का अलग ही मजा रहता है। पूरे लब्धि सार में गुणस्थान ही है। करीब 600 650 गाथाओं में 14 गुणस्थान का वर्णन है, 14 गुणस्थान की क्रियाओं का वर्णन है। तो उसमें अभी बार जो लेंगे ना इस शिविर में, पहला अधिकार और दूसरा अधिकार, प्रथमोपशम सम्यक्त और क्षयिक सम्यक्त। क्षयिक सम्यक्त तो करा के भेजेंगे आपको। भले 9 के 10 दिन हो जाए, नहीं लगाएंगे, लेकिन क्षयिक सम्यक्त तक करीब 168 गाथाएं हैं, 169। वो फटाफट क्रैश कोर्स चलता है,